बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब इसके साथ ही शेयर करो, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो शुरुआत करते हैं इस टू द प्रोग्राम में बहुत इंटरेस्टिंग और शानदार टॉपिक जिसका नाम है स्वतंत्रता। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता के जो नेगेटिव पर्सपेक्टिव और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव हैं उस पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही प्रतिबंधों के स्रोत पे डिस्कस करेंगे और इसके साथ ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि उदारवादी समाजवादी के अनुसार स्वतंत्रता का क्या महत्व है, स्वतंत्रता क्यों आवश्यकता होती है। तो शुरुआत करते हैं इस टू द प्रोग्राम में स्वतंत्रता के बारे में। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव, मतलब जो व्यक्ति पे प्रतिबंधों लगे हुए हैं कि ये काम नहीं कर सकता, ये कर सकता है, तो क्या उस पर अभाव है जिससे वो बिना किसी निर्भर हुए निर्णय ले सकता है तथा अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। और एक चीज़ और यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, स्वतंत्रता का मतलब वो होता है कि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक सीमित है जहाँ तक दूसरे की स्वतंत्रता को हानि ना पहुँचे। स्वतंत्रता के पहलू, स्वतंत्रता के दो पहलू हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, सकारात्मक स्वतंत्रता, नकारात्मक स्वतंत्रता। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है। नियमों व कानूनों के अंतर्गत न्यूनतम प्रतिबंधों के साथ ऐसी व्यवस्था जिससे मनुष्य अपना विकास कर सके। इसमें राजनीतिक व कानूनी प्रतिबंध होते हैं। कानून स्वतंत्रता का सहयोगी होता है, व्यक्ति का हित समाज के हित से अलग नहीं होता। नकारात्मक स्वतंत्रता इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट होती है, व्यक्ति के कार्य पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधक है, इसमें व्यक्ति और समाज के हित अलग होते हैं। अब क्या प्रतिबंध हैं उस पर हम डिस्कस करते हैं। कानूनी प्रतिबंध, कानून बनाकर। सामाजिक प्रतिबंध, सामाजिक असमानता के कारण, मतलब कुछ ऐसे होते हैं प्रोस्पेक्टिव जहाँ पे क्या होती है, सरकार प्रतिबंध लगा सकती है, जो सामाजिक भी हो सकते हैं, कानूनी भी हो सकते हैं। हानि क्या होगी इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में जिस मुद्दे को उठाया है राजनीतिक सिद्धांत में, उसे हानि सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है, यह किसी अन्य पर हानि से बचाना हो सकता है। स्वतंत्रता के लिए क्या संघर्ष होते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। महात्मा गांधी भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में योगदान, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन। अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में स्वतंत्रता और स्वराज पर जोर दिया है। अब नेल्सन मंडेला ने क्या कहा है उस पर डिस्कस करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी शासन के खिलाफ आंदोलन चलाया था, जिसमें लोगों को उनके अधिकार दिलाने के लिए लगभग 28 वर्ष जेल में रहे और अंत में सफलता प्राप्त की। अपनी पुस्तक आत्मकथा लॉग वॉक टू फ्रीडम में अपनी विचारों का समावेश किया। आंग सान सू की म्यांमार में लोकतंत्र व स्वतंत्रता की स्थापना के लिए अपने देश के सैनिक शासन का विरोध किया। अपनी पुस्तक फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति में उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। उदारवादियों के अनुसार स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक महत्व, व्यक्ति की आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता पर बल, मुक्त बाजार व राज्य की न्यूनतम भूमिका के पक्षधर, किंतु अब कल्याणकारी राज्य की भूमिका को महत्व देते हैं। समाजवादियों के अनुसार क्या है स्वतंत्रता का अर्थ, वो भी हम डिस्कस करते हैं। वो क्या कहते हैं, स्वतंत्रता का आर्थिक पहलू अधिक महत्वपूर्ण है उनके अनुसार। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि दूसरों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहली लाइन बताई थी, स्वतंत्रता आपकी लिबर्टी वहीं तक सीमित है जहाँ तक दूसरे की लिबर्टी नहीं है। दूसरों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, देश की शासन व्यवस्था को ठीक प्रकार से चलाने के लिए, समाज में हिंसा व टकराव को रोकने के लिए, देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने के लिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वॉल्टेयर के निम्नलिखित कथन से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व
आंका जा सकता है वो मैं डिस्कस करूँगा कि वोल्टेयर ने क्या बताया स्वतंत्रता के बारे में। तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूँगा। ओबरे मेनन की रामायण रिटोल्ड, मीनाथुराम बोलते हैं, नाटक सलमान रश्दी की सेनोटिक वर्सेस और द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म का समाज के विभिन्न वर्गों ने ज़बरदस्त विरोध किया, जिसके चलते ये प्रतिबंधित कर दिए गए। कुछ वोल्टेयर ने बताया है उसके बारे में डिस्कस करा है। तो इसके साथ ही अब मैं डिस्कस करूँगा जो नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज्य की क्या भूमिका होती है, स्टेट की क्या पॉलिसी होती है। लोकतांत्रिक शासन को मौलिक अधिकार, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, व्यक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तिशाली विरोधी दल, आर्थिक समानता, विशेष अधिकार न होना, जागरूक जनता, स्वतंत्र मीडिया। आशा करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी जो स्वतंत्रता के ऊपर बनाई थी। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।